वीडियो में आप सीखेंगे बेल्ट साड़ी किस तरह से रेडी की जाती है। 15 से 20 मिनट में आप इसे स्टिच कर लोगे। उसके बाद जब भी आपने पार्टी या फंक्शन अटेंड करना है, इस तरह से हुक लगानी है और आपकी साड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेल्ट के पीछे की तरफ हमने थोड़ी सी इलास्टिक भी दी है, इसलिए ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। इसी के साथ इन फ्यूचर अगर आपका वेट थोड़ा सा पुट ऑन हो जाता है तो भी आपकी ये साड़ी है आपको बिल्कुल फिट आएगी। आपको दोबारा से इसे खोल करके ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ये साड़ी मैंने मिंत्रा से ली है। अगर आपको ये साड़ी परचेज़ करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस साड़ी को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इस साड़ी के ऊपर। साड़ी स्टिच करने के लिए साड़ी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक साइड ये पल्लू वाली साइड होगी, जहाँ से हम पल्लू निकालेंगे और पल्लू के ऑपोजिट आएगी जो हमारी कमर वाली साइड होगी। और बीच का जितना भी फैब्रिक होगा इस पर हम प्लेट्स एडजस्ट करेंगे। और साड़ी स्टिचिंग के लिए आपको 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको पल्ले की लेंथ लेनी है, दूसरी जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसे मेजर कर ले। इसके बाद जितनी आपको साड़ी की लेंथ चाहिए उसे मेजर करें। इन 3 मेजरमेंट के बेस पर हम साड़ी को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। पल्लू के ऑपोजिट साइड पर हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। इसके लिए जो भी आपकी कमर का साइज़ है, यानी कि जहाँ पर आप साड़ी कैरी करोगे वहाँ से आपने मेजर कर लेना है इस तरह से गोलाई में। मेरी कमर का साइज़ है 28 इंच। जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसमें आपने 10 इंच प्लस कर लेने हैं सभी साइज़ के लिए। जो भी आपका साइज़ आ रहा है उसमें 10 इंच प्लस करने के बाद आपको बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मेरी 28 इंच की कमर है, 10 इंच प्लस करने के बाद 38 इंच पर मेरी मार्किंग आएगी बेल्ट की। इस तरह से एक साइड से टेप को रखते हुए जो भी आपकी साइज़ है उसकी मार्किंग करें। तो मेरी 38 इंच पर मार्किंग आएगी। तो यहाँ पर मैं 38 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। अब यहाँ पर मैं एक स्मॉल कट लगा दूँगी, क्योंकि इस फैब्रिक के ऊपर जो हमारी मार्किंग है वो नहीं टिकेगी, तो इसलिए यहाँ पर एक मैं स्मॉल कट लगा दूँगी। तो बेल्ट की मार्किंग हमने कर ली है। इसके बाद हम पल्लू के लिए मार्किंग करेंगे। तो पल्लू की जो लेंथ है हम नॉर्मली 85 से 90 तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जो लेंथ चलती है पल्लू की वो 85 इंच होती है। और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप हेल्दी साइज़ के हो तो आपने 90 इंच का पल्लू लेना है। तो नॉर्मली हम 85 इंच का ही पल्लू लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पल्लू की लेंथ आएगी वो 85 इंच है। और एक साइड से शुरू करते हुए पहले मैंने इस तरह से 60 इंच पर मार्किंग की है। अब इससे आगे 25 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 85 इंच की जो पल्लू की लेंथ है मैंने रखी है। इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग पर भी हमें स्मॉल सा कट लगा देना है, क्योंकि मार्किंग यहाँ से निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले कमर की मार्किंग और पल्लू की मार्किंग करनी है। उसके बाद बीच का जितना भी फैब्रिक होगा उस पर हम पहले प्लेट्स बनाएंगे और प्लेट्स लगने के बाद हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। अब जो बेल्ट की मार्किंग हमने किया है यहाँ से हम प्लेट्स बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से पहली प्लेट यहाँ से हमने शुरू करनी है और पहली प्लेट का जो साइज़ है वो हम 8 से 9 इंच तक रखेंगे इस तरह से। इसके बाद जितनी भी प्लेट्स आएंगी वो नॉर्मल साइज़ की आएंगी। प्लेट्स को सेट करने के लिए हल्की सी आयरन करें। अब इसे पिन के साथ सिक्योर कर दें और याद रखें कि प्लेट्स का जो फेस है हमें पल्लू की तरफ रखना है। अब बाकी की जितनी भी प्लेट्स बनाएंगे वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 5 इंच चौड़ी प्लेट्स यहाँ पर रेडी की है। सभी प्लेट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने हल्की हल्की आयरन करते जाना है, ताकि जो प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो सके। बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करते हुए जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हमें इन प्लेट्स को सेट करना है। और सभी प्लेट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले उसे आयरन करें और उसके बाद पिन के साथ इसे सिक्योर करते हुए इन प्लेट्स को हमें सेट करना है। तो जब तक पल्लू वाली मार्किंग ना आ जाए तब तक हमें प्लेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग आ रही है, यहाँ पर फैब्रिक कम बच रहा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे छोटी प्लेट। इस तरह से छोटी प्लेट बना के पल्लू की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। और सभी प्लेट्स लगने के बाद इसे फिर से आयरन करें। इसके बाद पिन को रिमूव करके आगे की तरफ से सभी प्लेट्स को अच्छे से सेट करने के बाद इसे दोबारा से पिन अप करें। इस तरह से स्टिच करने से पहले सभी प्लेट्स को इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सभी प्लेट्स को सेट करने के बाद इसे हमने दोबारा से पिन के साथ सिक्योर किया है। अब इन प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर स्टिच लगा के इसे हम फिक्स कर देंगे।
पहले ऊपर वाली साइड पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ से टर्न करते हुए सभी प्लेट्स को इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ से हमें 3-4 इंच नीचे की तरफ स्टिच करना है। अब यहाँ से दोबारा से टर्न करते हुए इस तरह से बॉक्स की शेप में हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। पिन को रिमूव कर दें। तो प्लेट्स हमारी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब हम इस पर बेल्ट रेडी करेंगे और बेल्ट रेडी करने से पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी साड़ी की रेडी लेंथ है बॉटम से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ उसे मेजर करें। तो मेरी साड़ी की रेडी लेंथ है 41 इंच, तो 41 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्किंग की है। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ से चेक करें कितने इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास बचा है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। तो पूरी कमर पर इस तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे बेल्ट के लिए। अब बेल्ट रेडी करने के लिए जितने भी आपकी कमर की साइज़ है उतनी लेंथ में आपको बुकरम पट्टी लेनी है और इलास्टिक की लेंथ ली है 6 इंच। सभी साइज़ के लिए आपने 6 इंच की ही इलास्टिक लेनी है। अब बुकरम को इस तरह से डबल करके सेंटर में से कट कर देंगे। अब इलास्टिक को दोनों पीसेस के सेंटर में रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर देंगे और बुकरम और इलास्टिक की जो विड्थ है वो है 1.5 इंच। और बुकरम यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल बुकरम पट्टी है उसी का आप यूज़ करके इस बेल्ट को रेडी करें। इस तरह से 3-4 बार स्टिच करते हुए इस इलास्टिक को अटैच करेंगे। अब साड़ी के साथ मैचिंग आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ है 4 इंच। आप कॉटन लाइनिंग फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपके पास कोई भी मैचिंग फैब्रिक है उसका यूज़ आप बेल्ट बनाने में कर सकते हैं। और पट्टी की विड्थ है 4 इंच और पट्टी की लेंथ आपको काफ़ी ज़्यादा ले लेनी है क्योंकि इसके ऊपर हमने बेल्ट रेडी करनी है। अब जो हमने पट्टी रेडी की थी उसे इस तरह से बीच में से रखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। अब यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ साथ स्टिच करेंगे। तो जहाँ तक बुकरम की लेंथ आ रही है वहाँ पर पहले सीधी सिलाई करेंगे और जब इलास्टिक स्टार्ट होगी वहाँ पर इस तरह से टर्न करते हुए हमें ऊपर की तरफ स्टिच करना है। फिर यहाँ से दोबारा से टर्न करते हुए नीचे की तरफ स्टिच को लेके जाएं। अब जहाँ पर हमारी इलास्टिक शुरू हो रही है इलास्टिक को खींचते हुए हमें इस तरह से स्टिच करना है। और जब भी आप इलास्टिक को खींच के स्टिच करें तो ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर आपके स्टिच ना आए। यहाँ पर इलास्टिक का एंड होगा, वहाँ से हमने दोबारा से सीधी सिलाई करनी है बुकरम के साथ साथ इस तरह से। अब इस बेल्ट पट्टी को साड़ी के ऊपर जो हमने मार्किंग की थी उस पर इस तरह से रखते हुए अटैच करेंगे। बुकरम के साथ साथ हमें सीधी स्टिच करनी है और जहाँ पर इलास्टिक शुरू होगी वहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को खींच के स्टिच लगाएंगे और इलास्टिक के बाद सीधी स्टिच लगाते हुए इस बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से बेल्ट को हमें सीधी साड़ी के ऊपर रखना है। जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर रखेंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्लेट्स के ऊपर बिल्कुल बेल्ट को रखते हुए यहाँ से स्टिच को शुरू करें। अब यहाँ से इस तरह से टर्न करते हुए जो हमने रेडी लेंथ की मार्किंग की थी वहाँ पर स्टिच लगाते हुए इस बेल्ट को अटैच करेंगे। पहले हमने सीधी स्टिच करनी है और जहाँ पर इलास्टिक शुरू होगी वहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को खींच के स्टिच लगाएं। बस इलास्टिक वाले एरिया से हमें खींच के स्टिच लगाना, आगे की तरफ हम सीधी स्टिच लगाते जाएंगे। तो बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब पट्टी को इस तरह से सीधा करते हुए इस पर हम इस तरह से हुक लगाएंगे। हुक को पहले सीधी वाली साइड से इस तरह से सेट कर लेंगे, उसके बाद पीछे वाली साइड से इसे इस तरह से लॉक करना है। तो एक हुक हमने लगा दी है। इस हुक से 4 से 5 इंच आगे की तरफ एक और हुक को अटैच करेंगे। तो हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों हुक हमने लगा दी है। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड पर फोल्ड करेंगे इस तरह से, पीछे की तरफ इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस साड़ी की जो लेंथ थी वो नॉर्मल लेंथ थी, यानी कि 43 प्लस इसकी लेंथ थी। और बेल्ट लगने के बाद इस फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। पर अगर आपकी साड़ी की लेंथ ज़्यादा है तो फोल्डिंग करने के बाद बेल्ट की यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखेगा। तो उस फैब्रिक को आपने कट नहीं करना है। और साड़ी स्टिचिंग पर ये वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा
कपड़ा था उस साड़ी में बहुत ज़्यादा था, तो उसे हमने कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको दोबारा से साड़ी को रीयूज़ करना हो किसी ड्रेस या फिर आपको बेल्ट बाद में निकालनी हो तो उससे आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी। इसीलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट ना करें। और साड़ी स्टिचिंग से पहले ये वाली वीडियो भी आप ज़रूर देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। फोल्डिंग के बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें स्टिच करना है। इस तरह से पहले सीधी सिलाई करेंगे और यहाँ पर इलास्टिक शुरू होगी, वहाँ पर इस तरह से खींच कर स्टिच करेंगे। और यहाँ पर भी जहाँ तक इलास्टिक है वहीं तक खींचेंगे, आगे की तरफ हमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब अंदर वाली साइड पर पिको या फोल्डिंग कर दे। तो ये देखिए कितनी आसानी और फिनिशिंग के साथ इस बेल्ट को हमने रेडी किया है। अब बेल्ट पर हमें हुकाई अटैच करनी है। इसके लिए जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसमें 2 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो मेरा साइज़ है 28 इंच, 2 इंच कम करने के बाद 26 इंच पर मैंने हुकाई के लिए मार्किंग की है। अब इस तरह से हुक और मार्किंग को बिल्कुल बराबर रखते हुए दूसरे हुकाई के लिए भी मार्किंग करेंगे। इस तरह से दूसरे हुक के बिल्कुल सामने ये वाली मार्किंग कर ले। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर हम हुकाई को इस तरह से फिक्स करेंगे। तो दोनों हुकाई लगने के बाद ये बेल्ट साड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। और फाइनल लुक देखने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।